अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल आबीज़ फूड सीक्रेट्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आप सब पे अपना फजलो करम फरमाए और आप सबको अपने ख़जानों से ढेरों ढेर रिज़्क़ अता फरमाए, आमीन। कोशिश क्या करें, जब भी खाना बनाते हैं तो उसमें एक प्लेट निकाल के अपने नेबर्स में देखा करें। कुछ जो ज़रूरतमंद लोग होते हैं या जो डेली बेसिस पे अच्छा खाना नहीं बना सकते, उन्हें भिजवा दिया करें। अल्लाह ताला को ये बात बहुत पसंद है कि हम दूसरों को खाना खिलाएं, और जितना हम दूसरों को खाना खिलाते हैं अल्लाह ताला उससे कई गुना बढ़ा के हमें और ज़्यादा अता करते हैं। और ये खाना खिलाना जो है सदक़े में भी आता है, और सदक़े की हमारे मज़हब में बहुत ज़्यादा फ़जीलत है। अल्लाह ताला ने और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदक़े की बहुत तलकीन की है, और फरमाया है कि क़यामत के दिन जब इंसान अपने सदक़े का अज्र व सवाब देखेगा तो वहाँ पे वो हसरत करेगा कि काश मैंने अपने सारे मालो दौलत को सदका कर दिया होता। इसके अलावा अगर कोई बीमारी, परेशानी या कोई तकलीफ़ आने वाली होती है तो सदक़े की बरकत से वो टल जाती है, और अगर बीमारी या तकलीफ़ या परेशानी में सदका करते हैं तो अल्लाह ताला उसकी बरकत से उसे ख़त्म कर देते हैं। हम समझते हैं कि हमारे पास बहुत ज़्यादा मालो दौलत होगा तो ही हम सदका करेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपके पास जितना भी अवेलेबल है, जो चीज़ भी अल्लाह ताला ने आपको दी है, आप उसका 1% भी अगर सदका करते हैं तो अल्लाह ताला की बारगाह में वो काबिल कबूल होता है। बल्कि अगर कम माल होने की सूरत में आप सदका करती हैं ना, तो अल्लाह ताला के हाँ वो बहुत ज़्यादा काबिल कदर होता है। अल्लाह ताला को उसकी बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि मेरे बंदे ने कम माल होने पर भी सदका किया है। आज हम बनाएंगे मिक्स वेजिटेबल और चिकन के साथ पुलाव, जो कि बहुत मज़े का टेस्टी बन के तैयार होगा। और मैं आपको ऐसी टिप्स बताऊंगी कि एंड तक आपकी सब्ज़ियों का कलर बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। आपके सब्सक्राइब करने से मुझे इतनी खुशी होती है, मुझे ऐसा फ़ील होता है कि मुझे सारी मेहनत वसूल हो गई है। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने ये सब्ज़ियाँ ली हैं और सारी एक ही शेप में कट कर ली हैं, और एक जितनी मिक़दार में ली हैं। शिमला मिर्च, बंद गोभी, गाजर, मटर, आलू, और मैं इसमें फूल गोभी भी ऐड करूँगी। अक्सर लोग नहीं करते हैं, आप करके देखिएगा, चावल बहुत मज़े के बन के तैयार होंगे। अब एक कढ़ाई में एक भर के कप ऑयल का लेंगे, और ये ऑयल जो है ना, 2 बड़े मग चावल हैं, जो चाय पीने वाला मग होता है, और आप गिलास भी ले सकते हैं, उस हिसाब से मैंने ऑयल डाला है। अब इसमें पहले गरम मसाले डालेंगे। 5 से 6 लौंग हैं, 1.5 इंच का दालचीनी का टुकड़ा, 1 बादियान का फूल, छोटा सा टुकड़ा जावित्री का, और 2 बड़ी इलायची डाली हैं। ये साइज़ में छोटी थी इसलिए मैंने 2 डाली हैं। अगर आपके पास बड़ी है तो फिर 1 डाल लें। 1 टीस्पून ज़ीरा भर के डाला है और साबुत डालिएगा, 1 तेज़पात, और इन्हें हम 30 सेकंड के लिए भूनेंगे। आप भी पहले ऑयल में गरम मसाला भून के फिर चावल बनाइएगा, और देखिएगा इससे खुशबू और टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और इसे लो फ्लेम पे भूनना है, लो टू मीडियम पे, सॉरी, हाई पे नहीं करना वरना मसाला जल जाएगा। अब इसमें एक मीडियम साइज़ का बारीक कटा हुआ प्याज ऐड करेंगे। प्याज का कलर हमने बहुत ज़्यादा चेंज नहीं करना, बल्कि ब्राउन नहीं करना, बस थोड़ा सा चेंज कलर करते ही हमने इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट डाल देना है। लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने 1 टेबल स्पून लिया है। इसे भी मीडियम फ्लेम पे 30 सेकंड के लिए भूनेंगे, और इसमें चिकन ऐड कर देंगे। चिकन को हमने बहुत ज़्यादा नहीं भूनना, जो ज़्यादा ऑयल में ज़्यादा देर भून लेते हैं ना, फिर क्या होता है कि चिकन के ऊपर एक लेयर सी बन जाती है, और चिकन के अंदर तक मिर्च मसाले का और बिल्कुल भी टेस्ट नहीं जाता, अंदर से फीका फीका सा रह जाता है। तो हमने ऑयल में इसको ज़्यादा नहीं भूनना। अगर इसकी स्मेल ख़त्म करने के लिए भूनते हैं ना, तो उसका मैं आगे आपको तरीका बताती हूँ। अब इसमें 2 मीडियम साइज़ के टमाटर और 2 सब्ज़ मिर्च काट के डाल देंगे, और 1.5 टीस्पून नमक। अब इसको थोड़ा सा भूनेंगे। अच्छा, लोग क्या करते हैं, चिकन की स्मेल दूर करने के लिए इसको ऑयल में भूनते हैं। हालांकि इस तरह भूनने से इसके अंदर मिर्च मसाले का टेस्ट नहीं जाता। अगर आप इसकी स्मेल ख़त्म करना चाहते हैं तो पहले इसको सिरके और नमक वाले पानी में आधे घंटे या 1 घंटे के लिए भिगो के रख दिया करें, और फिर इसको वॉश किया करें। इसकी स्मेल बिल्कुल भी नहीं आएगी।
चिकन को हमेशा मसाले के अंदर भुना करें, इससे चिकन अंदर से भी बहुत टेस्टी और फ्लेवरफुल बनता है, वरना चिकन ऊपर से मसालेदार लगता है, अंदर से फीका फीका सा रहता है। अब हमने इसको इतनी देर भूनना है कि टमाटर का जो पानी है वो टमाटर थोड़ा सॉफ्ट हो जाए। हमने इसका पानी बिल्कुल खुश्क नहीं करना, बस इतना। और अब इसको ढक के 15 मिनट के लिए कुक होने के लिए रख देना है। चिकन जो है वो आधा घंटा लेता है कुक होने के लिए, तो 15 मिनट हम यहाँ पे इसको कुक करेंगे और 15 मिनट ये सब्जियों और चावलों के साथ कुक होगा, तो फिर परफेक्ट रेडी हो जाएगा। 15 मिनट इसको हो चुके हैं, इसने पानी रिलीज़ किया है, इसलिए हम इसको हाई फ्लेम पे 2 से 3 मिनट के लिए भूनेंगे ताकि पानी जो है वो खुश्क हो जाए। पानी तकरीबन खुश्क हो चुका है। अब इसमें सब्जियां डालेंगे और वो वाली सब्जियां डालेंगे जो ज़्यादा टाइम लेती हैं कुक होने के लिए, जैसे फूल गोभी, आलू, गाजर और मटर। इनको डाल के साथ ही मैं इसमें काली मिर्च डाल दूँगी। अच्छा, ये चावल ना काली मिर्च में बहुत मज़े के बनेंगे, इसमें सब्ज़ मिर्च या लाल मिर्च नहीं डाल रही मैं। और 1.5 टेबल स्पून मैंने काली मिर्च का ऐड किया है, आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसके बाद इसको 2 से 3 मिनट के लिए भूनेंगे और साथ ही मैं इसमें नमक डाल दूँगी। मैं जितना चावलों में और सब्ज़ी में नमक चाहिए उतना डालूँगी अपने टेस्ट के हिसाब से, आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने 2.5 टीस्पून अब डाला है और 1.5 टीस्पून पहले मैंने चिकन में डाला था। अब इसको 2 से 3 मिनट भून के इसमें पानी डालेंगे। अच्छा, पानी की क्वांटिटी आप इस तरह रखा करें कि इस मग से अगर मैंने 2 मग चावलों के लिए हैं तो इसी मग से मैं डबल से थोड़ा सा कम पानी लूँगी, यानी मैं 4 मग की नहीं लूँगी बल्कि 3 मग और आधा मग लूँगी। आप भी जिस बर्तन से चावल नापते हैं उसी बर्तन से पानी नाप के डबल से थोड़ा सा कम डाला करें, इससे परफेक्ट चावल बनते हैं, ना टूटते हैं और ना ही जुड़ते हैं और ना कच्चे रहते हैं। अब इसको ढक के 7 से 8 मिनट के लिए कुक होने देंगे। इससे क्या होगा, सब्जियां थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएंगी और सब्जियों का और चिकन का फ्लेवर पानी में अच्छी तरह से आ जाएगा। अगर हम एक उबाला आते ही साथ में चावल डाल देंगे ना तो फिर चावल इतने टेस्टी नहीं बनेंगे। पानी का फ्लेवर अच्छा होगा तो चावलों का फ्लेवर अच्छा बनेगा। 7 से 8 मिनट इसको हो चुके हैं, सब्जियां भी तकरीबन सॉफ्ट हो गई हैं। अब इसमें चावल ऐड करूँगी। चावलों को मैंने आधा घंटा पहले भिगो के रख दिया था। अब इस स्टेज पे आप नमक वगैरह चेक कर लें और अगर कम ज़्यादा करना हो तो आप कर लें, यानी जितना नॉर्मल नमक होता है ना उससे आपने थोड़ा सा तेज़ रखना है तब, क्योंकि चावलों में भी एब्जॉर्ब होना है। अब इसमें बंद गोभी डाल देंगे, यानी पत्ता गोभी जिसे कहते हैं, क्योंकि चावलों ने अब 7 से 8 मिनट में कुक होना है, उतनी देर में गोभी भी कुक हो जाएगी। अगर ये पहले हम डाल देते तो ये ओवर कुक हो जानी थी, ये सॉफ्ट होती है। ये देखें, जब पानी के बबल आना बंद हो जाएं तब इसके ऊपर सब्ज़ मिर्च और शिमला मिर्च डाल के इसको दम पे रख देंगे 5 से 6 मिनट के लिए। 5 से 6 मिनट हो गए हैं। मैंने एक गलती की थी, मैंने बीच में एक बार इसको हिला दिया था तो कहीं कहीं पे चावल थोड़े से टूट गए, तो आपने ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी। मुझे ऐसा लगा था कि शायद पानी नीचे से बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, तो ऐसा नहीं था। आपने बिल्कुल भी नहीं इसको हिलाना, बस जिस तरह हमने शिमला मिर्च डाली थी ना उसी तरह हमने दम पे रखना, हिलाना बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन फिर भी काफ़ी बेहतर चावल बन के तैयार हुए हैं। सब्जियों का कलर चेक करें, ये जितने खूबसूरत दिख रहे हैं ना, टेस्ट में इतने ज़्यादा मज़े के बने हैं। आप इन टिप्स को फॉलो करके बनाइएगा, आपके भी बहुत मज़े के बनेंगे। इंशाल्लाह आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आएगी। अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए और हम सबको आसानियाँ तकसीम करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हाफ़िज़।